कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 8वां अध्याय का 28वां श्लोक। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा प्रे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रता है। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, दूसरे कितने ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले प्रयत्नशील साधक द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही तपोयज्ञ करने वाले हैं, और दूसरे कितने ही योगयज्ञ करने वाले हैं, तथा कितने ही स्वाध्याय रूप ज्ञानयज्ञ करने वाले हैं। यतयः संशितव्रता है का अर्थ है हिंसा, सत्य, अस्तेय यानी कि चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यानी कि भोग बुद्धि से संग्रह का अभाव, ये 5 यम हैं जिन्हें महाव्रत के नाम से कहा गया है। शास्त्रों में इन महाव्रतों की बहुत प्रशंसा, महिमा है। इन व्रतों का सार यही है कि मनुष्य संसार से विमुख हो जाए। इन व्रतों का पालन करने वाले साधकों के लिए यहाँ संशितव्रता है पद आया है। इसके सिवाय इस श्लोक में आए चारों यज्ञों में जो पालनीय व्रत अर्थात नियम हैं, उन पर दृढ़ रहकर उनका पालन करने वाले भी सब संशितव्रता हैं। अपने अपने यज्ञ के अनुष्ठान में प्रयत्नशील होने के कारण उन्हें यतयः कहा गया है। संशितव्रता पद के साथ द्रव्ययज्ञाः, तपोयज्ञाः, योगयज्ञाः और ज्ञानयज्ञाः की तरह यज्ञाः पद नहीं दिया जाने के कारण इसे अलग यज्ञ नहीं माना गया है। द्रव्ययज्ञाः का अर्थ है मात्र संसार के हित के उद्देश्य से कुआं, तालाब, मंदिर, धर्मशाला आदि बनवाना, अभावग्रस्त लोगों को अन्न, जल, वस्त्र, औषध, पुस्तक आदि देना, दान करना इत्यादि सब द्रव्ययज्ञ है। द्रव्य तीनों शरीरों सहित संपूर्ण पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानकर निःस्वार्थ भाव से उन्हीं का मानकर उनकी सेवा में लगाने से द्रव्ययज्ञ सिद्ध हो जाता है। शरीरादि जितनी वस्तुएं हमारे पास हैं, उन्हीं से यज्ञ हो सकता है, अधिक की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य बालक से उतनी ही आशा रखता है जितना वह कर सकता है, फिर सर्वज्ञ भगवान तथा संसार हमसे हमारी क्षमता से अधिक की आशा कैसे रखेंगे। तपोयज्ञाः का अर्थ है अपने कर्तव्य यानी कि स्वधर्म के पालन में जो प्रतिकूलताएं, कठिनाइयां आएं, उन्हें प्रसन्नतापूर्वक सह लेना तपोयज्ञ है। लोकहितार्थ एकादशी आदि का व्रत रखना, मौन धारण करना आदि भी तपोयज्ञ अर्थात तपस्यारूप यज्ञ हैं। परंतु प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, घटना आने पर भी साधक प्रसन्नतापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता रहे, अपने कर्तव्य से थोड़ा भी विचलित न हो, तो यह सबसे बड़ी तपस्या है जो शीघ्र सिद्धि देने वाली होती है। गांव भर की गंदगी, कूड़ा करकट बाहर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो वह बुरा लगता है, परंतु वही कूड़ा करकट खेत में पड़ जाए तो खेती के लिए खाद रूप से बढ़िया सामग्री बन जाता है। इसी प्रकार प्रतिकूलता बुरी लगती है और उसे हम कूड़े करकट की तरह फेंक देते हैं, अर्थात उसे महत्व नहीं देते, परंतु वही प्रतिकूलता अपना कर्तव्य पालन करने के लिए बढ़िया सामग्री है। इसलिए प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति को सहर्ष सहने के समान दूसरा कोई तप नहीं है। भोगों में आसक्ति रहने से अनुकूलता अच्छी और प्रतिकूलता बुरी लगती है। इसी कारण प्रतिकूलता का महत्व समझ में नहीं आता। योगयज्ञास्तथा प्रे का अर्थ है यहाँ योग नाम अंतःकरण की समता का है। समता का अर्थ है कार्य की पूर्ति और अपूर्ति में, फल की प्राप्ति और अप्राप्ति में, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में निंदा और स्तुति में, आदर और निरादर में सम रहना, अर्थात अंतःकरण में हलचल, रागद्वेष, हर्ष शोक, सुख दुख का न होना। इस तरह सम रहना ही योगयज्ञ है। स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाः का अर्थ है केवल लोकहित के लिए गीता, रामायण, भागवत आदि का तथा वेद, उपनिषद आदि का यथाधिकार मनन विचार पूर्वक पठन पाठन करना, अपनी वृत्तियों का तथा जीवन का अध्ययन करना आदि सब स्वाध्याय रूप ज्ञानयज्ञ है। गीता के अंत में भगवान ने कहा है कि जो इस गीता शास्त्र का अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञानयज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। तात्पर्य यह है कि गीता का स्वाध्याय ज्ञानयज्ञ है। गीता के भावों में गहरे उतरकर विचार करना, उसके भावों को समझने की चेष्टा करना आदि सब स्वाध्याय रूप ज्ञानयज्ञ है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।